हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ते हो तो त्रिकोणमिति चैप्टर में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। और पाइथागोरस प्रमेय में हमको भुजाएं ज्ञात करनी होती हैं। जब हमको तीन भुजाएं मालूम हो जाती है तो हम अच्छे से अपना साइन थीटा, कास थीटा वगैरह वगैरह जो होता है हम उसको अच्छे से ज्ञात कर पाते हैं। ओके, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी उनको भुजा निकालनी होती है तो उनको ये फार्मूला याद होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर करोगे प्लस आधार का स्क्वायर करोगे। अगर आपको लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करोगे। और जब आपको आधार निकालना हो तो इसका स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करोगे। याद तो करते हो लेकिन आपको भूल जाता है। तो आज के बाद आपको ये फार्मूला नहीं रटना है। ओके, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये फार्मूला आपको याद हो या चाहे ना याद हो, लेकिन आप भुजाओं को ज़रूर ज्ञात कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आइए, मैंने देखिए तीनों त्रिभुजों को लिया है और तीनों त्रिभुजों में अलग अलग देखिए यहाँ पे भुजाओं को मैंने ज्ञात करने के लिए छोड़ा है। इस वाले में देखिए, आप जानते हैं कि ये वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। हम इस वाले को लंब मानते हैं और इस वाले को आधार मानते हैं। ओके, हालांकि यहाँ पे लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये लंब हो जाता है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये लंब हो जाएगा। तो मैंने इसमें यहाँ से लंब, यहाँ से देखिए थीटा माना है, मानते हैं यहाँ पे हमारा थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे हमारा थीटा बन रहा है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि आपको ये वाला फार्मूला याद नहीं करना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमको ये नहीं मालूम है हमारा क्या है, कर्ण है, लंब है, क्या है, हमको कुछ भी नहीं मालूम है। तो हमको ए वाली भुजा निकालनी है क्योंकि हमको दो भुजाएं दी गई हैं। अब हमारा क्या है हमको समझो नहीं मालूम है, हमको इसको निकालना है और निकालना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, देखिए जिसको निकालना हो उसको मान लो कि ये हमारी क्या है, यक्स सेंटीमीटर है। एक्स मान लो, एक्स मान सकते हो, ये हमारा क्या है, यक्स सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, जिसको निकालना है उसको इधर रखो यक्स, फिर यहाँ पे प्लस कर दो। और ध्यान दो, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण को आप पहचानते हो, ये दोनों तो चेंज होते रहते हैं लेकिन कर्ण को आप तो पहचानते हो ना कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है। तो उसको बराबर के इधर रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने यक्स लिख दिया, यक्स हमको ज्ञात करना था। अब इस वाली भुजा को लिखना है, यानी कि 3 लिखेंगे, फिर बराबर। अब ध्यान देना, जब भी लिखोगे बराबर की इधर बड़ी वाली ही भुजा लिखोगे जो सबसे बड़ी होगी। तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो कर्ण वाली भुजा ही आपको यहाँ पे बराबर की इधर सिर्फ एक अंक लिखना है, वो भी कर्ण लिखना है, हमेशा कर्ण लिखना है। चलिए अब सभी का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो यक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का कितना होता है, 9। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब होता है कि 3 गुणे 3 बराबर कितना, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ओके, और जैसे 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 गुणे क्या होता है, 4 बराबर 4 चौका 16 होता है। ऐसे कहना है। अगर 3 बार दिया है 3 बार गुणा करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही बार होता है तो आप 2 ही बार गुणा करिए। चलिए अब देखिए बराबर, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 पचे 25, ये कितना हो गया, 25 हो गया। अब क्या करोगे, यक्स स्क्वायर बराबर इधर कितना है, 25 है, तो 25 लिखिए, 25। अब देखिए ये जो आपका 9 है, 9 को इधर ले आएंगे, तो इधर ले आएंगे, इधर प्लस में ही देखिए आ जाओ माइनस में, तो माइनस का 9 हो जाएगा। पहला मैं आपको अच्छे तरीके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाइए, इसके बाद आप इसको स्पीड से करिएगा, आपकी मर्जी है। फिर देखिए यक्स स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 16, तो 16 आ गया। अब यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है इधर जाता है तो बनाता है रूट। स्क्वायर यानी कि घात अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगी क्या बनाएगी, रूट बनाएगी, यानी कि वर्गमूल बना लेगी। तो वर्गमूल ए हो जाएगा 16, यानी कि इस पे घात हो जाती है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि 16 का वर्गमूल क्या होता है। अगर इसको मैं 4 गुणे 4 लिख दूं तो 4 4 का जोड़ा बन गया, तो यक्स बराबर हमारा निकल कितना, 4 सेंटीमीटर। तो हमारी देखिए भुजा यहाँ पे मालूम हो गई कितना,
4 सेंटीमीटर। कितना आसानी से मालूम हो गया, हमको ना यहाँ पे कड़ लगाना पड़ा, ना लंब ना आधार। ओके, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, सभी भुजाओं को ज्ञात करोगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, आपको निकालना है यहाँ पे कड़। अब की बार क्या निकालना है, कड़ को आप पहचानते हो जो सबसे लंबी भुजा होती है। और देखिए ये हमारा कड़ है, तो मैं मान लेता हूँ कितना हमारा x सेंटीमीटर है। मैंने मान लिया हमारा x सेंटीमीटर है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि जिसको ज्ञात करना है उसको बराबर के इधर ही रखिएगा, बराबर के इधर ही, सॉरी जिसको, देखिए यहाँ पे जिसको ज्ञात करना है उसको इधर रखना है और बराबर के इधर कड़ रखना है। तो अब की बार हमको कड़ ही निकालना है, तो हम बराबर के इधर चाहे कड़ रख दे चाहे इधर रख दे, लेकिन कड़ को हमेशा अकेले रखना है। तो अब की बार हमको कड़ निकालना है ना। चलिए, तो हमको कड़ निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, कड़ को इधर ही रखूँगा। तो हमको दोनों भुजाएं मालूम हैं, तो मैं क्या करूँगा, बराबर करूँगा। मैंने बताया बराबर किधर का आपको कड़ रखना है हमेशा, तो कड़ मैंने x माना है, x रख दिया। अब इधर क्या करेंगे, हमको दोनों भुजाएं मालूम है, तो हम इधर दोनों भुजा लिख देंगे 12 और प्लस कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यही लिखेंगे ना जैसे मैंने इसमें किया था, कड़ को हमेशा इधर ही रखना है, मैंने बता दिया। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का कर दिया, तो 12 बरहिम कितना 144 होता है। आपको वर्ग याद होना चाहिए, 12 बरहिम 144 और 5 बचे कितना होता है 25, तो प्लस कितना हो जाएगा 25। आप वर्ग याद कर लेना। ओके, अगर वर्ग याद कर रहोगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब देखिए 144 में 25 क्या करोगे, ऐड करोगे, तो यहाँ पे ऐड कर लो। 144 में आप क्या करो, 25 को ऐड करो, तो 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, और यहाँ पे 169 आ रहा है। तो 169 बराबर कितना x स्क्वायर। तो चाहे इसको ऐसे कर लो, x स्क्वायर बराबर 169, अच्छा लगता है ऐसे करने पे। चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए घात इधर जाएगी तो रूट बनाएगी, तो रूट हो गया 169। अब 169 का वर्गमूल क्या होता है, अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता है तो अभी मैं आपको सिखाऊं कैसे वर्गमूल निकालते हैं। इसका मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखिए इसका होता है 13 गुणे 13, यानी कि 13 13 169, तो आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ा बन गया 13 निकल जाएगा, 13 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो कड़ आया है वह कितना है, ये 13 सेंटीमीटर का है। ओके बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, ये तीसरा वाला कहना है। तो तीसरे में हमको क्या ज्ञात करना है, तीसरे में हमको इस आधार को ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो हमारा आधार है सभी की भांति क्या है, x सेंटीमीटर का है। क्या है बच्चों, x सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, बराबर के इधर इन दोनों का योग, इधर कड़ रहेगा, तो इधर हम कड़ ले लेते हैं कितना 17 हो गया। अब ये दोनों भुजाएं इधर रहेंगी, तो पहले आप x लिख लीजिए, फिर इसका प्लस कितना 15 कर दीजिए। आपने कर दिया। अब दोनों पक्षों का होल स्क्वायर, यानी कि सभी अंकों का, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर नहीं, सभी अंकों का हम क्या करेंगे, ऐसे घात 2 लगा देंगे। अब फिर सभी की भांत x स्क्वायर प्लस 15 15 में कितना होता है बच्चों, 15 15 में होता है 225, तो 225 हो गया बराबर 17 17 में 289। चलिए अब देखिए x स्क्वायर 225 इधर जाएगा, घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो 289 माइनस 225 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर घटा दीजिए, 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4, 8 में से 2 जाए कितना बचेगा 6, फिर 2 में से 2 गए 0, कितना हो गया 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा, मैंने आपको सभी में बताया है कि जब स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बना लेता है। तो 64, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप 8 28 64 यानी 8 गुणे 8 लिख सकते हो, या फिर नहीं आता तो गुणनखंड कर लो। चलिए मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा गुणनखंड कैसे करते हैं। तो 8 आ जाएगा क्योंकि जोड़ा बन गया आपका। तो 8 सेंटीमीटर ये आपका क्या आ गया, आधार आ गया। क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, जब भी आपको कोई भी भुजा निकालनी हो तो ये तरीका आजमाइए। आपको ये फार्मूला को उठा के फेंक दीजिए, इसको अब नहीं चाहिए। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक बच्चों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जैसे कि यहाँ पे रूट में संख्या आ रही हैं, आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो मैंने बोला कि गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करना, चले यहाँ पे हम 1 2 क्वेश्चन सीख लेते हैं।
देखिए बच्चों, जैसे आपका आ गया रूट में 225 आ गया। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है, तो आप क्या करोगे, 225 का गुणनखंड कर लो, जैसे आप गुणनखंड करते हो करो। देखिए, अगर आपको लास्ट में 5 दिख रहा है तो हमेशा उस संख्या को 5 से ही काटिएगा, आसानी होती है काटने में। तो पहली संख्या में 5 से भाग नहीं जाएगा, दो संख्या 22 लेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि 4 बार जाएगा। लेकिन ये तो 22 था हमारा, सिर्फ 20 क्यों आया? तो जो 20 हमारा आया है क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकता हूँ ना। यहाँ पे गुणनखंड करने का मतलब बच्चों होता है कि आप भाग दे रहे हो। तो आपने 5 का पहाड़ा पढ़ा कितनी बार? 4 बार, क्योंकि 5 चौका 20 हो गया। इसमें कितना बच गया? अभी 2 बचा है ना। जो ये 2 बचा है, 2 अगली संख्या के दहाई के अंक पे लगता है। यानी कि अगर हम 5 के आगे, ऐसे मेरा 5 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे जो 2 बचा है, अगर मैं 5 के आगे 2 लिख दूँ, कितना हो गया? 25 हो गया। हमेशा दहाई के अंक पे लगेगा, याद रखिएगा। तो 25 पूरा हो गया तो 5 बचे 25। चलिए फिर 5 से काटिए तो 5 9 45 हो गया। अब देखिए 5 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा। 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3। अब क्या करिए, इसी में रख दीजिए। यानी कि जो आप यहाँ पे 225 का गुणनखंड किए हो, ये जो आपका आया है 5 5 3 3, अब इसी के अंदर आप ऐसे रख दीजिए 5 गुणे 5 गुणे गुणा के रूप में 3 गुणे 3। तो 2 2 का जोड़ा बन गया। कितना आ गया? 5 गुणे 1 5 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, आपका कितना आ गया? 5 तिहाई 15 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका 15 लिख सकते हो वर्गमूल। ओके बच्चों, जैसे आपको निकालना है 216 का, 216 निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, 216 का गुणनखंड करोगे। तो काटिए। देखिए, जब भी आपको लास्ट में सम संख्याएं दिखे तो आप इनको हमेशा 2 से काटिए। तो 2 से काटोगे, 2 एकन्नम 2, 1 में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, डबल संख्या साथ में हो जाएगी। तो 2 8 16 हो गया। फिर देखिए 1 में नहीं भाग जाएगा 2 का। मैंने 2 से क्यों काटा? क्योंकि सम संख्या लास्ट में है। जब भी आपको लास्ट में जो सम संख्या दिखे तो आप हमेशा 2 से ही काटिएगा। तो पहली संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा तो डबल संख्या ले लिए, 10 ले लिए, तो 2 पचे 10, 2 चौका 8। फिर देखिए सम संख्या, फिर 2 से काटिए। देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे ना तो 2 दूनी 4, क्योंकि देखिए 5 है तो 4, यानी कि 2 का पहाड़ा सिर्फ 2 ही बार जाएगा ना। नहीं तो अगर 3 बार लेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पे कितना बचा? 1। तो जो 1 बचा है ये अगली संख्या के दहाई के अंक पे, तो 4 के आगे 1 लिख दूँ तो 14 हो गया। तो 2 सत्ते 14। अब इसको देखिए सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो ये 3 से कटता है। 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3। तो आपका जो यहाँ पे इसका वर्गमूल आएगा, तो आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, तो 2 गुणे 3 बार है, 3 भी 3 बार है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 क्या बच रहे हैं? शेष बच जा रहे हैं। जब शेष बच जा रहे हैं तो आपको इसमें भी वही काम करना है। जिनका जोड़ा बना उसको बाहर निकाल लो, फिर गुणा लगाओ। इसका जोड़ा बन रहा बाहर तो यहाँ पे बाहर निकाल लो। जब जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको रूट में ही रख दीजिए। तो 2 गुणे 3, ये कितना हो गया? 2 तिहाई 6, यहाँ पे रूट में, फिर 2 तिहाई 6, तो 6 रूट 6 आ गया। तो ये भी आ सकता है। अगर जोड़ा नहीं बना तो आप रूट में ही उनको रख दीजिए बच्चों। तो हमें आशा है बच्चों हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों, यदि हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारा पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना प्यार भरा सपोर्ट हमको सब्सक्राइब करके ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।